कभी बैंक से नहीं मिला था लोन, 5 स्टार्टअप हुए फेल, फिर ऐसे खड़ी कर दी 11,000 करोड़ की कंपनी। अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वह बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। ऐसा शख्स असफलताओं को पार कर कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बोट कंपनी के को-फाउंडर अमन गुप्ता ने। हाल ही में प्रसिद्ध शो शार्क टैंक इंडिया में कंपनी के को-फाउंडर अमन गुप्ता नजर आ रहे हैं। जानिए कैसे शुरू हुआ बोट का सफर और वो कौन सी रणनीति अपनाई जिसके जरिए इस कंपनी ने इतिहास रच दिया। अमन गुप्ता सीए और एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जीवन में कई बार असफल हुए, लेकिन अमन गुप्ता ने कभी हार नहीं मानी। अमन गुप्ता ने साल 2016 में बोट की शुरुआत की। आज बोट भारत की टॉप लाइफस्टाइल कंपनियों में शुमार है। उनकी कंपनी का वैल्यूएशन 11,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। अमन गुप्ता बचपन से ही बिजनेसमैन बनना चाहते थे। अमन का जीवन काफ़ी रोमांचकारी रहा है। आज कंपनी के प्रोडक्ट्स बाजार में अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके बनाए प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनियों के पसीने छुड़ा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं अमन गुप्ता ने इतनी असफलताओं के बावजूद किस तरह जीवन में इतनी सफलता हासिल की। मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ जन्म। अमन का जन्म 1982 में दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद सीए की पढ़ाई की। उस समय वे सीए की परीक्षा पास करने वाले सबसे कम उम्र के सीए थे। इसके बाद कुछ कंपनियों में नौकरी करने और एक बिजनेस स्थापित करने के बाद वे एमबीए करने के लिए यूएस से चले गए। अमन के पिता चाहते थे कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन उनका मन इस प्रोफेशन में जाने का बिल्कुल नहीं था। सीए करने के बाद अमन सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर रहे और बाद में हरमन इंटरनेशनल में सेल्स डायरेक्टर रहे। दिग्गज साउंड कंपनी हरमन में काम करने के बाद वहां का अनुभव काम आया। यहीं से बोट की शुरुआत करने का आइडिया आया। कई स्टार्टअप हुए बंद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन गुप्ता ने बोट को शुरू करने से पहले एक के बाद एक 5 कंपनियां शुरू की थी, लेकिन कोई भी नहीं चलती थी। सभी पर ताला लग गया। अमन गुप्ता के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब उन्हें बैंक ने लोन देने से भी मना कर दिया था। इसके बावजूद अमन ने हार नहीं मानी। उनमें कुछ कर गुजरने का जोश था। अमन ने समीर मेहता के साथ मिलकर 2016 में बोट कंपनी की शुरुआत की थी। अमन अभी बोट के सीएमओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। समीर मेहता और अमन गुप्ता ने बोट की सह स्थापना की है। बोट आज भारत की एक लीडिंग कंपनी है जो फैशनेबल ऑडियो प्रोडक्ट का कारोबार करती है। पहले 2 वर्षों के लिए कंपनी ने ईयरफोन, हेडफोन, स्पीकर, ट्रैवल चार्जर बेचे। यह कंपनी तेजी से भारत के युवाओं के बीच अपनी जगह बना रही है। हेडफोन, ब्लूटूथ, ऑडियो डिवाइस और ईयरबड्स दिग्गज कंपनी बोट के ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल साल दर साल युवाओं में बढ़ा है। 2016 में लॉन्चिंग के बाद 2020 में बोट को दुनिया की 5वीं सबसे बड़े वियरेबल ब्रांड का खिताब दिया गया। काम आया पिछला अनुभव। समीर मेहता और अमन गुप्ता ने मिलकर 2016 में 30 लाख रुपए से बोट की शुरुआत की। समीर मेहता कंपनी को फाउंडर और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने अमन गुप्ता के साथ मिलकर इमेज मार्केटिंग नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो बोट की पेरेंट कंपनी है। कभी केबल वायर बेचती थी कंपनी। शुरुआत में ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का लक्ष्य तय किया गया जिन्हें लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पर पेश किया जा सके, लेकिन इसकी शुरुआत हुई केबल वायर बनाने और बेचने वाली कंपनी के तौर पर। बाद में दोनों मालिकों ने बोट के जरिए लाइफस्टाइल ब्रांड प्रोडक्ट को तैयार करने की तरफ फोकस किया। कंपनी ने ऐसे ऑडियो प्रोडक्ट बनाने शुरू किए जो देश के युवाओं की ज़रूरत बन गए हैं।
बोट की वो रणनीति जो काम कर गई। कंपनी ने जब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो 3 रणनीतियां अपनाई जो काम कर गई। कस्टमर की ज़रूरत क्या है, भविष्य में वो प्रोडक्ट में क्या बदलाव देखना चाहते हैं और प्रोडक्ट को लेकर उनका बिहेवियर कैसा है। इन 3 बातों के आधार पर ही कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया। कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिनमें क्वालिटी हो और कीमत यूज़र की पहुंच के अंदर हो। यही वजह रही कि यूज़र्स को कम कीमत में बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस देना शुरू किया। बोट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ी और 2024 के आंकड़े बताते हैं कि इस साल तक कंपनी के पास करीब 8 लाख कस्टमर थे। कंपनी का दावा है कि वो रोज़ाना 6000 यूनिट बेच रही है। कंपनी लगातार प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने का काम कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।